नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज़। मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेशे दिन भर की कुछ अहम खबरें, पहले सुर्खियों पर एक नजर। पार्लियामेंट में स्टेटहुड बिल पेश करने का मुतालबा, तमाम बड़ी पार्टियों को लिखा खत उमर अब्दुल्ला ने। वजीर सेहत और तालीम सकीना इत्तू का दौरे इजगाम बड़गाम, 12वीं जमात के तालिब इल्म की वफात पर की तैसियत। 84 तलबा भारत दर्शन टूर के लिए रवाना, SSP श्रीनगर ने दिखाई हरी झंडी। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी पाकिस्तानी है, बीजेपी का इल्जाम। कुंजल कुलगा में दरख्त और पत्थर गिरने से खाना बदोश खानदान के 2 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के खिलाफ बीरवा बड़गाम में खवातीन का जबरदस्त एहतजाज। नीडोज होटल श्रीनगर के मुलाजमीन का एहतजाज, रोजगार बचाने की फरियाद। जिस कश्मीर का वजीर आजम उमर अब्दुल्ला का दादा था, वो आज यूनियन टेरिटरी बन चुका है, कफीलुर रहमान। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रियासती दर्जे की बहाली के मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्होंने उन तमाम सियासी जमातों को खत लिखा है जिनके पास पार्लियामेंट में अच्छी तादाद में मेंबरान मौजूद है। उन्होंने उनसे अपील की है कि वो पार्लियामेंट में जोरदार तरीके से जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए आवाज़ उठाए ताकि मौजूदा इजलास में इस हवाले से बिल मंजूर हो। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि ये किसी एक फर्द, किसी एक पार्टी या हुकूमत का मामला नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वजीर आजम ने खुद वादा किया है कि वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करेंगे। मैंने तमाम वो पार्टियां जिनकी एक अच्छी खासी तादाद है ऑनरेबल MPs की पार्लियामेंट में, उन्हें एक चिट्ठी लिखी है और उनसे गुजारिश की है कि जम्मू कश्मीर के साथ जो स्टेटहुड का वादा किया गया है उस वादे पे वो हमारी मदद करें और पार्लियामेंट में इस चीज़ को ज़ोर शोर से उठाएं ताकि इसी सेशन में बिल आए और जम्मू कश्मीर जो है उसको दोबारा रियासत का दर्जा मिले। ये किसी एक फ़र्द की बात नहीं है, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये हुकूमत की बात नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक वादा किया गया है। ये वादा अवामी जलसों में हुआ है, ये वादा सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ है, ये वादा पार्लियामेंट में हुआ है। अब हम चाहते हैं कि वादा पूरा हो। तो 8 तारीख को इसके लिए तारीख तय हुआ है और मैं उम्मीद करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का जो है वो ख्याल रखें कि जब 5 अगस्त का फ़ैसला उन्होंने सुनाया, उस फैसले के दौरान उन्होंने ये कहा था कि जल्द से जल्द as soon as possible जो है जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिल जाना चाहिए। वजीर सेहत और तालीम सकीना इत्तू ने आज जिला बड़गाम के इजगाम इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने हाल ही में इंतकाल कर जाने वाले 12वीं जमात के तालिब इल्म के अहले खाना से मुलाकात की और दिली तज़ियत का इजहार किया। याद रहे, ये तालिब इल्म हाल ही में एक अफसोसनाक वाक़या के दौरान इंतकाल कर गया था। इस मौके पर सकीना इत्तू ने कहा कि हुकूमत इस दुख की घड़ी में मुतासरा खानदान के साथ है और इस नवीयत के वाक़ात का सदेबाब करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर खानदान की ज़रूरत का जायज़ा ले और हर मुमकिन ताउन फराहम करे। जो ये इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती है कि हो गया। चाहे अगर स्कूल टाइमिंग के दौरान बच्चे बाहर चले गए, नहीं जाने चाहिए। अगर एक पीरियड दे के बच्चे फिर निकल गए, कंट्रोल नहीं है, स्कूल वालों को पता ही नहीं है बच्चे हमारे कहाँ हैं, वो उनको देखना चाहिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मैंने हिदायत दी, क्योंकि मैं कल पुंछ में थी, मैंने इनको कहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है इंक्वायरी ऑर्डर आप कर दीजिए ताकि इंक्वायरी होगी और फेयर इंक्वायरी होगी ट्रांसपेरेंट मैनर में, ताकि जो भी रिपोर्ट हो वो सही हो, आगे आएगी और क्यों ये हादसा वहाँ पे हुआ, ये हादसा नहीं होना चाहिए। दूसरा जो मेन इसमें है वो PDD डिपार्टमेंट है। यहाँ पे मेरे साथ एडिशनल DC साहब है, उनको भी मैंने हिदायत दी है PDD डिपार्टमेंट के खिलाफ वो एक इंक्वायरी निकालें। जो भी उस टाइम वहाँ पे ड्यूटी पे लोग थे PDD डिपार्टमेंट के, उनको फिलहाल जो है उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 5 रोजे दौरे के लिए 84 तलबा के एक ग्रुप को भारत दर्शन टूर पर रवाना किया। SSP श्रीनगर ने कहा कि इस दौरे का मकसद नौजवानों को मुल्क की सकाफती और तारीखी वर्से से रोशनास कराना है। इस दौरान तलबा दिल्ली, मुंबई,
का दौरा करेंगे, जहां वो अहम तारीखी मकामात, सकाफती मराकज़ और कौमी यादगारों का मुशाहिदा करेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए SSP श्रीनगर ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद कौमी यकजहती को फ़रोग देना और नौजवानों को भारत की तहजीब व तमद्दुन से रोशनास कराना है। उन्होंने तुलबा पर जोर दिया कि वो इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाए। वही तुलबा और उनके वालिदैन ने जम्मू कश्मीर पुलिस का शुक्रिया अदा किया और इस दौरे को एक तालीमी और बामकसद तजुर्बा करार दिया। बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस के राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान की जुबान बोलते हैं और पाकिस्तान के मफादात को भारत की कौमी तरजीहात पर फौकियत देते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये लोग भारत के लिए पाकिस्तानी सफीर हैं। चुग ने मजीद कहा है कि दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर ने तरक्की के नए रास्ते इख्तियार किए हैं। चुग ने मजीद मौजूदा NC कांग्रेस हुकूमत को नाकाम और विजनलेस करार दिया। कुलगाम के कुंजल पत्थरी कुंड इलाके में पीर की रात शदीद बारिशों और तेज हवाओं के दौरान एक दरख्त और पत्थर खीमे पर गिरने से खाना बदोश खानदान के 2 अफराद जांबाक और 2 जख्मी हो गए। जांबाक होने वालों में मोहम्मद शफी बखीर और उनकी बहू रेशमा बेगम शामिल है। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जिला कमिश्नर कुलगाम अत्तर आमिर खान और दीगर इंतजामी अफसरान ने जाए वकू का दौरा किया और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के खिलाफ बड़गाम के बीरवा इलाके में खवातीन ने जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक करके हुक्काम पर इल्जाम आयद किया कि वो गरीब घरों पर इजाफी बोझ डाल रहे हैं। एक मुजाहिरा करने वाली खातून ने कहा कि हम गरीब लोग हैं और हम मीटर से बड़ी बड़ी बिलें अदा नहीं कर पाएंगे। वही एहतजाज के दौरान ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। खवातीन ने खबरदार किया कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना हुए तो एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। गवर्नमेंटन वोन तुम त्रो वोट करो मदद खुदा रसूलस पहान अत दित मे तवातर सह बन दोहस अना शाम खेवान बहुत बेमार बहुत अविज मे लगान 3,000 4,000 5,000 मे खानदार कत अन दोहस जेना शाम खेवान च वन मे खुदा सिंद पास क्या करो मीटर वीटर मे लगे कह खुदा सिंद पास खुदा वन बह पन कुर्सी जेन सीट जेन क्या दुतुक कस फायदे मिलो बच्चे दरबदर बच्चन मजदूर बनान बच्चे बिचार बेकार कस मजदूर कस फायदे मिलो कहन फायदे मिलो कहन। तारीखी नीडोज होटल श्रीनगर के मुलाजमीन ने आज श्रीनगर में शदीद एहतजाज किया। इस दौरान कई मुलाजमीन आबदीदा हो गए और मीडिया के सामने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि बरसों की मेहनत के बावजूद उनके रोजगार को खतरा लाहक है। एहतजाजी मुलाजमीन ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतजामिया उनके साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं और उन्हें नौकरियों से महरूम किया जा रहा है। एक सीनियर मुलाजिम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने अपनी जवानी इसी होटल के लिए वक्फ की। आज हमें बेदखल किया जा रहा है जैसे कि हम कभी इस इदारे का हिस्सा ही नहीं थे। ये हमारे लिए सिर्फ नौकरी नहीं, हमारी जिंदगी है। याद रहे इंतजामिया ने हाल ही में नीडोज होटल को बंद कर दिया है। मगर अचानक पता कहीं नोटिस अचानक आव पुलिस CRP वगैरह वगैरह तो कर होटल मज कर बेदखल यस एज मज मे रट वनस कहीं तो बह क्या कर अत अयालस अत कोर अयालस पन्नस खेनस चेनस पन्ने जनान यमिस दवा फलिक जरूरत वह एजस सह एजड मेन पे क्या करो अत तुम वन मे अत जवाब यह गवर्नमेंट वन मे अत जवाब सिर्फ अख रिक्वेस्ट करान अस करू इंसाफ हथ मुलाजिम नीडोस मज
تۄہہِ چھُو پانَس پتہ کہ اگر قانوٗن چھِ ہر أکۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ قانوٗن چھِ کہ اگر کٲنٛسہِ نوکری منٛز کڑان چھِ گورمنٹ چھِ وَنان تِم چھِ دَپان کم سے کم 3 رٮ۪تن دِیِو سا کمپنی گژھِ اَسہِ آو نہٕ کانٛہہ تہِ اِنفارمیشن دِنہٕ اَسہِ چھِ پَنٕنۍ بیگز پَلو ہر کانٛہہ چیٖز چھِ تَتہِ سابق MLA کفیل الرحمان نے نیشنل کانفرنس اور اس کے سربراہان پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کی موجودہ سیاسی بے بسی کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار وہی خاندان ہے جس کے فرد کبھی ریاست کے وزیر اعظم ہوا کرتے تھے. کفیل الرحمان نے کہا جس کشمیر کا وزیر اعظم شیخ محمد عبداللہ تھے, جس کشمیر میں دفعہ 370 کے تحت ریاستی انتخابات ہوئے تھے, آج وہی کشمیر ایک یونین ٹیریٹری بن چکا ہے اور اس کا سبب وہی جماعت اور وہی خاندان ہے جس نے دہائیوں تک اقتدار میں رہ کر عوام کے اعتماد کو مجروح کیا. انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل کانفرنس اب خود کو عوامی نمائندہ جماعت کہتی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کو موجودہ صورتحال تک پہنچانے میں اسی جماعت کا کلیدی کردار رہا ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ آج کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی گر خدا لایا. پی نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. دیجیے اپنی میزبان مہوش مکین کو اجازت. خدا حافظ.